Hello students, hope you're doing well. I will be your teacher for this lecture. In this lecture we will talk about organism and population. This topic is taken from NCERT class 12th unit 4 and इस lecture में आज हम altitude sickness and stress in colder climate के बारे में बात करने वाले हैं. ठीक है, तो इस टॉपिक पे इस लेक्चर में आप किसके बारे में बात करने वाले हैं? यहाँ पर आप एल्टीट्यूड सिकनेस के बारे में बात करने वाले हैं. तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं एल्टीट्यूड सिकनेस किसको फील होता है. ठीक है, सो आप देखो एल्टीट्यूड सिकनेस के बारे में बात करने से पहले हम ये देखते हैं कि ये होता क्यों है. आप देखो व्हेन जो पीपल हायर एल्टीट्यूड्स पे रहते हैं, सो पीपल लिविंग एट हायर एल्टीट्यूड, तो हायर एल्टीट्यूड में स्पेसिफिकली आप देखो माउंटेन्स के अंदर, राइट, हायर एल्टीट्यूड्स ऑफ माउंटेन्स, दैट इज जैसे कि हिमालयस, राइट, जैसे कि हिमालयस. तो हायर एल्टीट्यूड्स में जो लोग रहते हैं इनमें आपको क्या देखने को मिलेगा? इनमें आपको हायर आरबीसी काउंट देखने को मिलता है, राइट. यू विल फाइंड हायर काउंट ऑफ RBCs, रेड ब्लड सेल्स का जो नंबर है वो काफ़ी हाई मिलेगा. ठीक है, एंड टोटल हीमोग्लोबिन भी इनमें काफ़ी ज़्यादा होगा, राइट. एंड यहाँ पर आपको हाई हीमोग्लोबिन देखने को मिलता है, राइट. हाई हीमोग्लोबिन देखने को मिलता है एंड इनका जो वाइटल कैपेसिटी तो वो भी इनका एलिवेटेड होता है, थोड़ा हाई होता है. तो वाइटल कैपेसिटी इज ऑल्सो हाई. वाइटल कैपेसिटी क्या है? इट इज़ द ग्रेटेस्ट जो आपका मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर एक पर्सन एक्सहेल कर सकता है फ्रॉम द लंग आफ्टर अ मैक्सिमम इनहेलेशन, राइट. तो दैट इज ऑल्सो मैक्सिमम इन पीपल हु आर लिविंग इन द हायर एल्टीट्यूड्स. अब ऐसा क्यों है? तो आप देखो हाई एल्टीट्यूड पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है या एयर प्रेशर है वो कैसा है? एयर प्रेशर यहाँ पर लो है. क्यों एयर प्रेशर लो है? यहाँ पर एयर प्रेशर लो है ड्यू टू लेस एयर, राइट. अब यहाँ पर अगर एयर कम है यानी कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इज लेस. अब यहाँ पर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन कम होने की वजह से क्या होगा? सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इज लेस, सो नंबर ऑफ RBCs आर मोर, राइट. तो नंबर ऑफ RBCs आर मोर. क्यों? तो नंबर ऑफ RBCs आर मोर टू compensate the low oxygen concentration, राइट. तो लो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन को कॉम्पनसेट करने के लिए यहाँ पर हाई RBC होते हैं और हीमोग्लोबिन भी ज़्यादा होगा क्योंकि जितना ऑक्सीजन मिलता जा रहा है उतना ये ट्रांसपोर्ट करते हैं, वेस्ट नहीं करना चाहते. तो इसीलिए इनमें आपको हाई RBC, हाई हीमोग्लोबिन देखने को मिलता है. अब जो लोग कुछ थोड़े दिनों के लिए हायर एल्टीट्यूड्स पर जाते हैं, राइट, तो उनमें क्या होगा? सो देखो people who temporarily move to higher altitude, राइट. टेम्परेरीली ये हायर एल्टीट्यूड में गए तो अब वहाँ पर देखो तो what will they have? सो देखो ड्यू टू लेस ऑक्सीजन इनमें क्या होगा? इनका ब्रीदिंग रेट इंक्रीज होगा, राइट. देयर ब्रीदिंग रेट will be high, right, will be high. और ब्रीदिंग रेट हाई होने की वजह से एंड व्हाट दे विल डू इज दैट ये जल्दी सांस लेंगे, इनका ब्रीदिंग रेट हाई होगा, इनका RBC काउंट जो है वो भी हाई होगा. RBC काउंट विल बी मोर इन नंबर, राइट. यहाँ पर हीमोग्लोबिन भी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा. हीमोग्लोबिन विल ऑल्सो बी more, hemoglobin will be
will be more. तो इसे कहा जाता है altitude sickness, right? This is basically known as altitude sickness, right? अब जब वो पर्सन वापस से अपने नेचुरल कंडीशंस में आके रहने लग जाएगा तो फिर ये जो एल्टीट्यूड सिकनेस है ये धीरे धीरे चली जाएगी. नाउ एल्टीट्यूड सिकनेस के बाद स्ट्रेस एंड कोल्डर क्लाइमेट्स. अब आप देखो नेक्स्ट पॉइंट, स्ट्रेस एंड कोल्डर क्लाइमेट्स में अगर आप मैमल्स की बात करो, राइट? सो जो मैमल्स living in colder climates, right? The mammals who are living in colder climates have, इनमें क्या प्रेजेंट होता है? They have shorter ears and limbs. They have shorter ears. इनके जो कान होते हैं and limbs होते हैं. They have shorter ear and limbs. तो नाक, इनके जो कान हैं, limbs हैं, हाथ पैर काफ़ी छोटे होते हैं. क्यों हैं छोटे? To minimize heat loss. They have shorter ear and limbs to minimize heat loss, ताकि कम से कम इनमें heat loss देखने को मिले. ठीक है, तो इसे कहा जाता है Allen's rule. This is known as Allen's rule. ठीक है, नेक्स्ट देखो जो एक्वेटिक मैमल्स हैं, एक्वेटिक मैमल्स, तो एक्वेटिक मैमल्स में आपको कोल्डर क्लाइमेट से बचने के लिए, जैसे कि सील हुआ इन द पोलर सीज, राइट? they have thick layer of fat. इसमें आपको thick layer of fat देखने को मिलेगा, which is called as blubber. ये क्या है? It is called as blubber, right? Below the skin. अब ये क्या करता है? It acts as insulator. किसकी तरह वर्क करेगा? ये एक इंसुलेटर की तरह वर्क करता है and prevent heat loss and prevent heat loss. ठीक है, तो ये आपको किस में देखने को मिलेगा? ये आपको जैसे कि सील हुआ which lives in polar regions, polar areas, तो सील in polar areas या polar seas. ठीक है, तो वहाँ पर आपको ये देखने को मिलते हैं. So these are some of the common points. So आपने ब्लबर की बात करी, दैट इज द थिक लेयर ऑफ फैट. आपने यहाँ पर एलेंस रूल की बात करी, आपने यहाँ पर एल्टीट्यूड सिकनेस की बात करी. ठीक है, सो ये सब कोल्डर क्लाइमेट से काउंटर इसके मेजर्स आपको देखने को यहाँ पर मिले हैं. सो आई होप यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन. थैंक यू.